Hello everyone, today we are going to discuss firstly about vegetative propagation. After that we will go for sexual reproduction in plants. Okay, so सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं vegetative propagation. Vegetative propagation. आपको ध्यान रखना है कि प्लांट जो है, प्लांट में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, राइट। एक पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर। और उसके अलावा जो बात करेंगे जैसे रूट, स्टेम, लीफ, तो वो जो पार्ट्स होंगे उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एक रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा मेथड है जिसमें न्यू प्लांट फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होंगे? जो हायर प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, रूट, स्टेम और लीफ जो होगा वही किस तरीके का वर्क करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की तरफ वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट from vegetative propagules। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके थ्रू एक नया प्लांट बनेगा विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और वो वेजिटेटिव पार्ट क्या होंगे, आइदर रूट, स्टेम और लीफ। ओके, अब हम लोग देखते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को, तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग मेनली कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और उसके कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे। और जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं उस पर बात करूंगा, राइट। आपको यहाँ पे ज्यादातर याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आप सबसे पहला देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेचुरल, राइट, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, सो अगर हम बात करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो यहां पे मेनली नेचुरली तीन तरीके से हो सकता है, एक रूट, स्टेम और क्या, लीव्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली रूट से, स्टेम से या लीफ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को गेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट जिसका रूट होगा और रूट के साइड से क्या होगा, वहां पे बर्ड्स एराइज होंगे, तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स को गेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि रूट के हेल्प से कैसे हो सकता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्वीट पोटैटो, ओके, और गुआवा, ये आपको दो एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आपको ये दो एग्जांपल याद रखना है कि जहां पे रूट के हेल्प से क्या होगा, प्लांट्स का नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करेंगे स्टेम की, तो स्टेम का ढेर सारा मॉडिफिकेशन है। जैसे आपने नाम सुना होगा ट्यूबर, राइट। तो जो ट्यूबर है वो कहां पे मिलेगा आपको, वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जिसके हेल्प से हम नए प्लांट्स को क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो ट्यूबर जो है दैट इज सीन इन द केस ऑफ पोटैटो। अगर आपने सुना होगा बल्ब, तो जो बल्ब है दैट विल अकर इन द केस ऑफ ओनियन। फिर आपने नाम सुना होगा राइजोम, तो वो दैट विल अकर इन द हेल्प ऑफ, इन द केस ऑफ जिंजर, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे कि स्टेम के हेल्प से क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर किसके केस में है, ये पोटैटो, राइट। फिर आपने सुना होगा बल्ब, तो बल्ब कहां पे होगा, ओनियन। फिर आपने नाम सुना होगा राइजोम, तो ये राइजोम कहां पे है, जिंजर, राइट।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पे कि स्टेम के हेल्प से क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। अब अगर हम बात करेंगे लीव्स, तो लीव्स के केस में अगर बात करेंगे तो देखो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखो ये लीफ है, तो जहां पे ये मार्जिन है, राइट, यहां पे क्या होगा, स्मॉल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर यहां पे क्या होगा, एराइज होगा, और इसको ग्रो करके हम लोग के इसको यहां से डिटैच करके न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का हम लोग देख के चलते हैं कि ये जो है लीफलेट जो है, ये जो बर्ड है, राइट, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ये जो बर्ड है वो कहां पे है, लीफ के मार्जिन पे है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे ये बर्ड है, इसको हमने यहाँ से डिटैच करा और इसको अगर हम किसी दूसरे जगह पे क्या कर देंगे, प्लांट कर देंगे, तो ये न्यू प्लांट को क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये जो हुआ, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, ब्रायोफाइलम, राइट, ये आपको ध्यान रखना है, मेनली ब्रायोफाइलम, और भी है लेकिन आप एक दो एग्जांपल याद रखो, बहुत है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहां पे हम आइदर रूट, स्टेम और लीव्स के हेल्प से क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग न्यू प्लांट को गेन कर रहे हैं। जैसे रूट में स्वीट पोटैटो, गुआवा, स्टेम की अगर बात करें तो ये जो भी हमने यहाँ पे बताया है, दीज आर द मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ट्यूबर in case of potato, bulb in case of onion, rhizome in case of ginger, right। अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स में क्या होगा कि जो लीव्स के मार्जिन होंगे वहां पे बर्ड ग्रो होगा, और उसको हम लोग अगर किसी दूसरे जगह पे लगा देंगे तो उससे अगर न्यू प्लांट आ रहा है तो दैट इज सीन इन द केस ऑफ ब्रायोफाइलम। अगर और इसका एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो दैट इज बिगोनिया। तो दीज आर द सम प्लांट्स where the asexual mode of reproduction will take place with the help of vegetative propagules, that is root, stem and leaf. So these are the method of natural way of vegetative propagation. Now we will go for artificial method of vegetative propagation, okay। अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मेनली 3 तरीके से होगा यहाँ पे। एक जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कटिंग, राइट। दूसरा जो मेथड होता है कटिंग के बाद उसको बोलते हैं लेयरिंग, राइट। और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ज्यादातर आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, और जहां पे कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कटिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली प्लांट के स्टेम को, किसी पार्ट को कट करेंगे, उसको दूसरे जगह पे हम प्लांट करेंगे, और उससे क्या होगा, नॉर्मली एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, कटिंग, राइट। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, न्यू प्लांट विद स्मॉल कट पार्ट ऑफ प्लांट। यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंपल आपको क्या करना है कि किसी भी प्लांट के पार्ट को कट करना है, स्टेम को कट करना है, और उसको किसी दूसरे जगह पे प्लांट कर देना है। तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट आएगा। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज रोज, और आपने सुना होगा ग्रेप्स, राइट। तो ये सारे जो है यहाँ पे किस तरीके से हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये होगा विद द हेल्प ऑफ कटिंग, राइट। अगर हम बात करेंगे लेयरिंग की, तो लेयरिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, जैसे आप पहले समझ लो इसको। अगर हम लेयरिंग की बात करेंगे तो लेयरिंग जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक लेयरिंग होता है उसको बोलते हैं एयर लेयरिंग,
क्या बोलते हैं इसको? एयर लेयरिंग। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग, राइट। तो आपको ध्यान, अभी इसकी मैं बात करूंगा, आप इसको भी रहने दो, ग्राफ्टिंग की मैं बात करता हूं। आपको ध्यान रखना है कि जो लेयरिंग है मेनली वो दो तरीके का, एक एयर लेयरिंग और एक माउंड लेयरिंग। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे देखो, अगर ये एक प्लांट है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हम इसको सॉइल में लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे प्लांट का पार्ट जो है वहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किसको? जो प्लांट का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, स्टेम का जो हार्ड वाला पार्ट होगा, बार्क, उसको रिमूव करेंगे। और आफ्टर रिमूवल क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, कवर विद द हेल्प ऑफ सॉइल विद पॉलीबैग, राइट। तो आप ध्यान से सुनना कि एयर लेयरिंग में क्या करेंगे, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट पे 2 to 3 सेंटीमीटर का जो थिकनेस वाला जो बार्क होगा उसको हटाएंगे और उसको हम कवर कर देंगे किस चीज के हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सॉइल। और उसको रैप कर देंगे किससे? पॉलीबैग से, ताकि उसका मॉइस्चर ना जाए। तो आफ्टर 1 वीक 4-5 डेज और 1 वीक वहां पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट से रूट ग्रो होना शुरू होगा, रूट का ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो जब देखेंगे कि हाँ रूट वहां पे आ रहा है, फिर उसको हम उस पार्ट को वहां से कट करके हम किसी दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको हमने सॉइल मतलब लैंड पे नहीं लेके आए, इसको हम एयर में ही इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर लेयरिंग। और अगर हम माउंड लेयरिंग की बात करेंगे तो जो माउंड लेयरिंग है वहां पे क्या करेंगे कि जैसे ये मान लेते हैं प्लांट है, ठीक है, तो ये जो स्टेम है इसको हमने क्या करा, इसको हम लोग इस तरीके से करके, जैसे ये सॉइल है तो इसको कवर कर देंगे, राइट। और कवर करने के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा, रूट ग्रो होगा। और उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करके किसी दूसरे जगह पे लगा सकते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, माउंड लेयरिंग। और एयर लेयरिंग ये, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो माउंड लेयरिंग है वो मेनली जो हर एकदम स्मॉल प्लांट्स होंगे, टेंडर प्लांट्स होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा रास्पबेरी, ओके, आपने नाम सुना होगा स्ट्रॉबेरी, राइट, यही जो है स्ट्रॉबेरी। तो ये सारा जो प्लांट है ये किसके हेल्प से होगा, किसके हेल्प से, किस तरीके के लेयरिंग यहाँ पे होंगे, तो दैट हियर इट विल अकर माउंड लेयरिंग। अगर हम बात करेंगे थोड़े से हायर प्लांट्स की, जैसे आपको ध्यान रखना एयर लेयरिंग, लेमन ट्री का नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा जैस्मिन का, मोगरा का। तो दीज आर द प्लांट्स वेयर द asexual mode of reproduction या vegetative propagation will occur with the help of air layering, okay। तो अभी आप बस ध्यान रखो कि कटिंग मतलब क्या, कि प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को कट करेंगे और उसको दूसरे जगह पे प्लांट करेंगे, तो वहां से क्या होगा, न्यू प्लांट आएगा। जैसे एग्जांपल रोज, ग्रेप्स, ओके। अगर हम बात करेंगे लेयरिंग की तो लेयरिंग दो तरीके से होगा, एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करेंगे, उसको हम लैंड पे लेकर के नहीं आएंगे, उसको एयर में ही क्या करेंगे, जहां से हमें चाहिए न्यू प्लांट वहां पे पर्टिकुलर कुछ रीजन पे 2 से 3 सेंटीमीटर का जो बार्क जो होता है, हार्ड कवरिंग होता है, उसको रिमूव कर देंगे और उसको हम ढक देंगे, कवर कर देंगे, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सॉइल। और उसको रैप कर देंगे पॉली बैग से। और उसके 1 और 2 सप्ताह के बाद वहां पे क्या होगा, रूट्स आने शुरू होंगे और फिर उस रूट को, उस पार्ट को हम कट करके दूसरे जगह पे प्लांट करेंगे। तो इस मेथड ऑफ लेयरिंग को क्या बोलेंगे, एयर लेयरिंग। अगर हम बात करेंगे माउंड लेयरिंग की, तो माउंड लेयरिंग में क्या करेंगे, उस प्लांट के जो स्टेम है जहां से हमें न्यू प्लांट चाहिए उसको प्रेस करेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे, राइट। फॉर देन आफ्टर 1 और 2 वीक वहां पे भी रूट आना शुरू होगा, फिर उसको हम वहां पे कट करके किसी दूसरे जगह पे प्लांट कर देंगे। तो दैट इज माउंड लेयरिंग। तो आपको याद रखना है मेथड क्या है और साथ साथ में 1 से 2 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ्टिंग। तीसरा जो आर्टिफिशियल मेथड है दैट इज ग्राफ्टिंग, ओके। तो देखो ग्राफ्टिंग मतलब क्या हुआ कि 2 प्लांट को कंबाइन करना, राइट।
कंबाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। ओके, यहां पे क्या करेंगे, किसी एक प्लांट का हम लोग रूट वाला पार्ट लेंगे, राइट, और दूसरे प्लांट का जो हमें डिजायर्ड जिस तरीके का प्लांट चाहिए उस तरीके के प्लांट का हम लोग अपर वाला पार्ट मतलब सूट वाला पार्ट लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक का वन प्लांट, राइट, जिसका कि हम लोग क्या लेंगे, रूट, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टॉक। वैसा प्लांट जिसका हम रूट लेंगे उसको बोलेंगे स्टॉक, और दूसरा प्लांट जिसका हम लोग क्या लेंगे, सूट, मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलेंगे सियॉन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्लांट का हम लोग रूट वाला पार्ट लेंगे जिसको स्टॉक बोलेंगे, और दूसरे प्लांट का हम सूट वाला पार्ट लेंगे जिसको कि हम सियॉन बोलेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। देखो जैसे ये मान लेते हैं कि एक प्लांट का क्या है, रूट है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कट किया हुआ है, तो दूसरे प्लांट का, राइट, इस तरीके से ही हम दूसरे प्लांट का जो है, राइट, दूसरे प्लांट का ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सियॉन। तो ये दो पार्ट को लेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैप कर देंगे इसको, और फिर ये कुछ टाइम के बाद एक कंपोजिट प्लांट बन जाएगा, एक कंबाइंड प्लांट बन जाएगा, राइट। तो ये ज्यादातर जो हायर प्लांट्स हैं, राइट, वहां पे होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही साथ में हम 2 से 3 तरीके का फ्रूट भी हम लोग, या अगर फ्रूट वाले प्लांट की बात करेंगे तो हम एक बड़ा सा स्टॉक ले सकते हैं जिसका कि क्या हो, जो रूट है वो काफी ब्रॉड हो, और वहां पे हम 2-3 अलग अलग तरीके का क्या कर सकते हैं, स्टॉक को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे हो सकता है कि एक ही प्लांट में हमें अलग अलग तरीके के फ्रूट मिल सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ व्हाट, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट इन विच एक प्लांट का हम क्या लेंगे, रूट लेंगे जिसको स्टॉक बोलेंगे, और जो दूसरा जिस तरीके का हमें मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उस तरीके का क्या लेंगे, सूट सिस्टम लेंगे, उसको बोलेंगे सियॉन, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके से जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे आर्टिफिशियल वे में, तो उसको बोलेंगे क्या, ग्राफ्टिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक बार सुन लो ध्यान से। सबसे पहली बात तो हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, वहां पे मेल और फीमेल गैमीट होंगे, राइट, और मेल और फीमेल गैमीट कोई एक ही पेरेंट बनाएगा नहीं। तो वहां पे क्या होगा, एक मेल बॉडी होगा या मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा, राइट। उसके बाद वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन भी 2 तरीके का होगा, राइट। जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, 2 तरीके का होगा। ये भी मैं प्लांट और एनिमल की वैसे स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट का क्या, फ्यूजन। तो फ्यूजन 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट, और दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन विदिन फीमेल बॉडी, राइट। और अगर हम इसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि
कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरनली हो रहा है तो वहां पे फर्टिलाइज होने के चांसेस मैक्सिमम है, और अगर बाहर है तो वहां पे फर्टिलाइज होने के चांसेस मिनिमम है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमम है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये मोस्टली क्या बर्ड्स या फिर जिसको हम एप्स बोलते हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सारे में हो सकता है। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो ये मेनली होगा किसमें, फिशेस एंड एम्फीबियंस, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल मेनली अकर इन एप्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फिशेस एंड एम्फीबियंस, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन होगा, राइट, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक टाइम पे मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अगर फ्लावर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में दोनों हैं तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल या फिर बाइसेक्सुअल क्या बोलेंगे उसको, फ्लावर, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो यूनिसेक्सुअल मतलब अगर हम लोग अपनी बात करेंगे तो हमारे अंदर क्या होता है कि अगर मेल है तो उसमें मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल वाला होगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे कि एक ही बॉडी के अंदर में मेल भी है सेक्स ऑर्गन और फीमेल भी है, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, या फिर उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, राइट, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। जैसे आपने नाम सुना होगा अर्थवॉर्म, आपने नाम सुना होगा टेपवॉर्म, आपने नाम सुना होगा स्टारफिश। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में मेल और फीमेल दोनों तरीके का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। और अगर हम लोग अपनी बात करेंगे मतलब हायर एनिमल्स की ज्यादातर बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, राइट। अगर प्लांट में बात करेंगे तो वहां यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो बोलते हैं, वहां पे अलग सा टर्म यूज करते हैं मोनोइसियस और डायोइसियस। मोनोइसियस मतलब एक प्लांट एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन, डायोइसियस, राइट, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले आप इसको समझ लो। वो मोनोइसियस डायोइसियस इतना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना भी नहीं है अभी 10th क्लास तक में, तो आप बस इतना ध्यान रखो। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल वन ऑर्गेनिज्म वन सेक्स ऑर्गन, बाइसेक्सुअल वन ऑर्गेनिज्म बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। अगर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन अकर विद इन द बॉडी ऑफ विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, राइट। तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बर्ड्स और एप्स, एम्फीबियंस बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे हो जाएगा फिशेस एंड एम्फीबियंस, ओके। अभी हम लोग एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा प्लांट के बारे में, और उसके बाद उसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट, तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है? फ्लावर, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेनली कौन सा पार्ट है जो कि रोल प्ले करेगा? फ्लावर, राइट। और अगर इसके अलावा बात करेंगे तो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव, जो कि एसेक्सुअल में हेल्प करता है, जो हम लोगों ने देखा इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि फ्लावर में कितने तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं। तो फ्लावर में मेनली 4 तरीके के पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड से इनसाइड की ओर। अगर आप फ्लावर को देखोगे तो सबसे बाहर जो होता है और फिर जैसे जैसे आप अंदर मूव करोगे तो किस तरीके का, उसी की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेपल्स, राइट। और इसको सारे सेपल्स को कंबाइंडली हम लोग टर्म यूज करते हैं कैलिक्स, राइट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पेटल्स, या फिर इसके लिए टर्म यूज करते हैं कोरोला, राइट, कैलिक्स एंड कोरोला। अगर ये दोनों जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एसेसरी पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? एसेसरी पार्ट्स। और ये जो पार्ट है ये डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा इन रिप्रोडक्शन, इट विल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बट डजंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। अब अगर हम बात करेंगे तो एक जो मेल वाला होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलते हैं स्टेमेन, और इसको बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम, राइट। और यहां पे मेनली 2 पार्ट होगा जिसको बोलेंगे एंथर और फिलामेंट, ओके। आपको ध्यान रखना कि एक पार्ट होता है सेपल, जिसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दूसरा पार्ट होता है पेटल, जिसको कि कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं एसेसरी पार्ट्स, राइट। अब अगर हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो जो मेल है, मेल में होता है स्टेमेन या फिर उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। वहां पे 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। अगर हम बात करेंगे फीमेल, तो फीमेल जो होता है वहां पे उसको बोलते हैं पिस्टिल और बोलते हैं कार्पेल। और यहां पे मेनली 3 तरीके का पार्ट होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, एक होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल, और एक होता है जिसको बोलते हैं ओवरी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनो, फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। 2 पार्ट है जो कि सिर्फ हेल्प करता है, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता। तो वो दोनों पार्ट जो है, आउटर जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन वाला, उसको बोलते हैं सेपल्स या सबको कंबाइनली बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा जो कलरफुल होगा उसको बोलेंगे पेटल्स, और सब पेटल्स को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? कोरोला। तो ये दोनों डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर हम अब रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो अगर मेल की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेमेन या फिर बोलते हैं एंड्रोसियम। और वो मेनली 2 का बना होता है, एक होता है एंथर जहां से पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा, और दूसरा जो उसको कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको या तो बोलते हैं पिस्टिल, या तो उसको बोलते हैं क्या? कार्पेल, या तो फिर उसको बोलते हैं गाइनोसियम। G फॉर गर्ल और G फॉर गाइनोसियम। तो आपको ध्यान रखना कि गाइनोसियम मतलब क्या? फीमेल, राइट। और उस गाइनोसियम में मेनली 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दिस इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज फ्लावर। अब इसके बाद जो भी इसका डिटेल है कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे सीड बनेगा, कैसे फ्रूट बनेगा, तो वो सारे चीज़ों का हम डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इसको खुद से पढ़ो, बार बार इसको रिवाइज करो, जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होता है देन मेरे से बात करो, ओके। थैंक यू सो मच।